Hey students, how are you? Here No Patel. Today we will discuss about our new topic in this video in detail. Continue watch this video, subscribe this channel, share this video. Thank you so much. Red Fort. The Red Fort was built as the fortified family palace of Shah Jahanabad. Capital of Mughal Emperor Shah Jahan, the Red Fort is considered to represent the zenith of Mughal creativity under Shah Jahan and consists of the other important structures such as the Diwan-e-Am, Diwan-e-Khas, Moti Masjid, Hayat Baksh Bagh and Rang Mahal. यानी कि लाल किला, जो लाल किला बिल्ट किया गया fortified एट्स द फैमिली पैलेस ऑफ शाहजहांबाद, यानी कि शाहजहांबाद की एक फैमिली पैलेस वहाँ कहा जाता है। कैपिटल ऑफ द मुगल एम्परर शाहजहां, जो पाटनगर था, कैपिटल था मुगल एम्परर शाहजहां का। द रेड फोर्ट इज़ कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट द जेनिथ ऑफ मुगल क्रिएटिविटी, यानी कि मुगल क्रिएटिविटी के अंदर एक जेनिथ, गर्व की बात, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। जेनिथ वर्ड का मीनिंग होता है शिरोबिंदु, यानी कि मध्य बिंदु, प्रॉपर मिडल स्थित माना जाता है। अंदर शाहजहां ऑफ द रीजन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स एसेस, जैसे कि शाहजहां के समय बहुत और भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बनाए गए, जैसे कि दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, मोती मस्जिद, हयात बख्श बाग एंड रंग महल, जो कि बनाए गए थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ताजमहल। यस, द 7 wonders considered Taj Mahal also. The Taj Mahal is a white marble museum located in Agra. यानी कि ताजमहल एक सफ़ेद मार्बल से बना हुआ म्यूजियम, ओके, जो आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेट किया गया, इंडिया। इट वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्परर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज थर्ड वाइफ, उनकी तीसरी वाइफ मुमताज़, यस, उनकी याद में उन्होंने ताजमहल बनाया गया था। मुमताज़ महल, जिनको माना जाता है, ताजमहल इज़ रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर एंड इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ताजमहल वो बहुत ही फाइनेस्ट, सबसे अच्छी कला का एक प्रदर्शन है आर्किटेक्चर का, और वो कंसिडर किया गया 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के 7 अजायबियों में उसका शुमार किया गया। द ताजमहल इज़ वाइडली रिकग्नाइज्ड एज द ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया एंड वन ऑफ द यूनिवर्सली एडमायर्ड मास्टरपीस ऑफ द वर्ल्ड्स हेरिटेज। दुनिया के हेरिटेज के अंदर मुस्लिम लोगों का एक घरेणा, ज्वेल, उनका आभूषण माना जाता है, और जो इंडिया के अंदर है वर्ल्ड हेरिटेज का मास्टरपीस माना जाता है ताजमहल को। यस, मेसन्स, स्टोन कटर्स, इनलेयर्स, कार्वर्स, पेंटर्स, कैलीग्राफर्स, डोम बिल्डर्स एंड अदर आर्टिसंस वर locations from the whole of the empire to work on the structure। पूरी कंट्रीज से, आउट ऑफ कंट्री से अलग अलग मैसन्स बनाने वाले, स्टोन कटर्स यानी पत्थर काटने वाले, इन लेयर्स जो लेयर्स बनाते थे, कार्वर्स जो कि कोतरणी काम करते थे और उसको डिज़ाइन करते थे, पेंटर्स पेंटर करते थे, कैलीग्राफर्स जो कि लिखते थे, और डोम बिल्डर्स यानी जिन्होंने डोम बनाया, गुंबज बनाया। तो ऐसे सारे वर्कर्स काम करते थे, उनका स्ट्रक्चर को खड़ा किया। द वाइट मार्बल हैज़ बीन पॉलिश टू एम्फसाइज द एक्वेसाइट डीलिंग ऑफ द कार्विंग एंड आर्कवेज हैव बीन इनलेड विथ सेमी प्रीशियस स्टोन्स, यानी कि जो मार्बल थे, सफ़ेद मार्बल, वाइट मार्बल, जो पॉलिश किए गए थे और एक्वेसाइट डिटेलिंग किया गया था उनका, ताकि डिज़ाइन लगे, कार्विंग और आर्चवेज भी किए गए उसके ऊपर, और इनलेड अंदर बनाए गए, और अलग अलग उसके ऊपर डिज़ाइन की कार्विंग वर्क हुआ, स्कल्पचर हुए, उनको कोटरनी काम किया और डिज़ाइन किया गया, सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी यूज़ हुए थे। आर्किटेक्चर वॉज एन एम्ब्लेम ऑफ पावर, आर्किटेक्चर जो बहुत ही अच्छा पावर है। एम्ब्लेम ऑफ पावर का मीनिंग होता है शक्ति का प्रतीक, यानी उनकी जो शक्ति थी, स्ट्रेंथ थी, उसका प्रतीक माना जाता है ताजमहल को। यस, बहुत ही अच्छी बात है ये। Architecture, numerous outsiders invaded India and created architecture styles reflective of their ancestors and adopted homes as a result। बहुत सारे आउटसाइडर्स यानी बाहर से आने वाले लोगों ने इंडिया में आर्किटेक्चर स्टाइल्स को रिफ्लेक्ट किया, पढ़ा, परखा और अपने घर में उसको अडोप्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट मैनी आर्टिस्ट्स गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर टैलेंट एंड स्किल। तो बहुत ही ऐसे व्यक्ति थे, लोग थे, जिन्होंने इसको शोकेस बनाया।
दिखने लायक बना और आर्टिस्ट बन गया, आर्टिस्ट, और स्किल और टैलेंट डेवलप किया। Hence, not only was their need for name and fame met, but they also earned a handsome livelihood. The people, too, whatever the era, benefited the splendor structures. यानी कला सीखने के साथ साथ लोग नाम भी कमाने लगे, फेमस भी होने लगे, और उन्होंने और हैंडसम लाइवलीहुड अर्न किया। द पीपल टू, और लोगों ने भी जो उस एरा के वक्त बेनिफिटेड था, तो बेनिफिशियल लिया और स्प्लेंडरस स्ट्रक्चर तैयार किए। दस वी शुड बी ग्रेटफुल, हमें ग्रेटफुल बनना चाहिए उनके लिए। तो रूलर्स टू एम्परर हु इन द रिक्वेस्ट ऑफ क्विंचिंग द थर्स्ट टुवर्ड्स क्रिएटिव एक्सेलेंस, जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी कलाएँ दिखाई, क्रिएटिव एक्सेलेंस किए, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स तैयार किए, मोटिवेट किया, हमें इंस्पायर्ड किया द सब्जेक्ट्स एंड ग्रेटर, यानी उन्होंने अलग अलग काम किए। सोर्सेज ऑफ इनकम के सोर्सेज बनाए, बेनिफिटेड द सोसाइटी डायरेक्टली, जो समाज को फायदेकारक बने। सो वी हैव सक्सेसफुली फिनिश्ड अवर chapter. This is exercise you have to solve with your own try. If you have any queries, any doubts, any problems, you can ask me anytime. You know Patel. Stay tuned with this channel. Thank you so much. Write down your comments in comment box.